हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज हम जो आपके साथ चर्चा कर रहे हैं ये आपके मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के है, जिसका नाम है मंथली लव राशिफल। जी हाँ, और ये मंथली लव राशिफल नवंबर 2023 का है। दूसरी बात, पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर यह आधारित नहीं है। और आज जो हम इस कार्यक्रम के दौरान हमारे जिन मित्रों से हम बात करेंगे वो वृषभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके साथ बात करेंगे, यानी कि जिनका टॉरस असेंडेंट बनता है। और आपसे बात करके ये जानेंगे कि इस नवंबर 2023 में आप वृषभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनकी लव लाइफ किस दिशा में जाएगी, कैसे हालात रहेंगे। लेकिन ये तो सब बातें आपसे करेंगे ही, उससे पहले हम आपसे एक बात और कहना और बताना चाहते हैं, वो ये कि ग्रहों की जो स्थिति है गोचर में, आसमान में, ट्रांजिट में, वो पिछले काफ़ी समय से थोड़ा गड़बड़ थी, या कह सकते हैं कि कुछ ग्रहों की स्थिति कमज़ोर थी, या कुछ ग्रहों के कारण अशुभ योग भी बने हुए थे। तो उन सारी चीज़ों को रहते हुए हमारे जो जातक हैं उनको अपने जीवन में काफ़ी अशुभ परिणामों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अच्छी बात यह है, जो बताते हुए हमें भी अच्छा लग रहा है, कि अब ग्रहों की स्थिति में हम सुधार होते हुए देख रहे हैं। बृहस्पति और शुक्र ऐसे ग्रह रह जाएंगे इस महीने के अंत तक कि जिनकी स्थिति इस महीने के अंत तक थोड़ा कमज़ोर रहेगी। बाकी जो दूसरे ग्रह हैं उनकी स्थिति में तो काफ़ी सुधार हो रहा है, और कुछ इस महीने के अंत में हो जाएगा, कुछ मध्य में होगा। बहरहाल ये सिलसिला चल रहा है। तो अब सुधार होने का मतलब ये कि जैसे जैसे ग्रहों की स्थिति में सुधार होगा वैसे ही वैसे रिजल्ट्स भी जो है इम्प्रूव होंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। यूँ तो देखिए, ग्रहों जो है, ये ग्रह जो होते हैं 9 के 9, ये कभी भी स्थिर तो रहते नहीं, एक जगह तो बैठते नहीं है। इनका तो 24 घंटे राउंड द क्लॉक ये तो परिक्रमा करते रहते हैं। चलना मतलब ये स्थिर नहीं है, चलायमान है, चलते रहते हैं, गतिशील हैं। एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में, दूसरे से तीसरे में, एक राशि से दूसरे में, दूसरी राशि से तीसरी में, ये इनका चलता रहता है, कभी नहीं रुकते हैं ये ग्रह। तो इसीलिए ये सोचना कि साहब हमारे तो समय जो है कभी अच्छा आएगा ही नहीं जीवन में, ऐसा नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर होता है कि देखिए 9 ग्रह हैं, एक ग्रह तो है नहीं या 2 ग्रह तो है नहीं, पूरे 9 ग्रह हैं। अब 9 ग्रहों में मान लीजिए 2 ग्रह अच्छे हैं, आपके लिए अच्छा फल दे रहे हैं, और 4 ग्रह नहीं दे रहे हैं अच्छे फल, वो अच्छी स्थिति में नहीं है। तो उसमें ही होता यह है कि जीवन में जो अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं व्यक्ति को, उनकी कहीं वो ज़्यादा काउंटिंग होती नहीं है, दिमाग में रहती नहीं है अच्छी चीज़ें ज़्यादा। जो ख़राब चीज़ें होती हैं जीवन में वो व्यक्ति भूलता नहीं है कभी। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ वैसा हुआ था, अच्छी चीज़ें कुछ याद नहीं रखेगा, सब भूल जाएगा। और जो थोड़ा गलत हो जाएगा, फलाने सन में मेरे साथ ऐसा हुआ था, फलाने टाइम मेरे साथ वैसा हुआ था, और हमारे साथ तो इतने लंबे समय से हम तो यही देख रहे हैं साहब, हमारी तो जीवन ऐसे ही निकल गया, परेशानियों से ही। ऐसी बात नहीं है प्रिय साथियों। मैं तो आपको अपनी तरफ से पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें ग्रहों को लेकर के। ऐसा नहीं होता है। और 9 के 9 ग्रह ना तो कभी शुभ फल देते हैं किसी भी जातक को उसके जीवन में, ना तो 9 के 9 ग्रहों की स्थिति मजबूत और बेहतर होती है, और ना ही 9 के 9 ग्रहों की स्थिति कमज़ोर होती है। तो अब जैसा मैंने बताया कि स्थिति में थोड़ा सुधार हो रहा है धीरे धीरे करके, जो कि महीने के कुछ अंत तक भी होगा, कुछ अगले महीने नेक्स्ट मंथ के आरंभ में होगा। तो साथियों, अब क्योंकि वृषभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, आप उनसे हम बात कर रहे हैं और आपके लव लाइफ को लेकर के बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे जो वृषभ लगन राशि के मित्र हैं जो सिंगल हैं, यानी कि अभी जिनका कोई मित्र नहीं है, या किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं है अभी आपकी, या कोई ऐसी बॉन्डिंग नहीं बनी है कि जिनके साथ आप डेट कर सकें या कुछ इधर उधर
एंजॉय कर सकें, घूम सकें, फिर सकें, बातचीत कर सकें। अभी आप पूरी तरह से सिंगल हैं और नवंबर 2023 आपके लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स ला रहा है या देगा, इसकी हम चर्चा आपसे करेंगे। प्रिय साथियों, सबसे पहली बात वो ये कि पूरा महीना तकरीबन 27 तारीख तक, इस महीने की 27 नवंबर तक, एक बात आपके केस में बहुत अच्छी होने जा रही है कि आप जो भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कोई भी डिसीजन आप लेंगे या किसी भी चीज़ को लेकर के आप सोच विचार करेंगे, तो सभी चीज़ों पर, चाहे छोटे से छोटा पहलू है चाहे बड़ा, आप बहुत बुद्धिमतापूर्ण तरीके से डिटेल में जाएंगे हर चीज़ की और उस पर आप सोच विचार करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि जो सामने वाले ने कह दिया, उसने कहा कि ऐसा करो, तो आपके दिमाग में वही चीज़ बैठ जाएगी कि वो ऐसा कहता है, ऐसा करो, मैं ऐसा ही करूँगा। अपना माइंड अप्लाई नहीं करना, दूसरे ने जैसा कह दिया, अच्छा बुरा वो हमने कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे आप बिल्कुल भी इस नवंबर में। और मैंने डेट भी बताई 27 नवंबर तक, तो बिल्कुल नहीं। 6 नवंबर से लेकर 27 नवंबर के बीच का जो ये टाइम है, इसमें आप एक एक चीज़ की बारीकियों में जाएंगे और तब आप कोई डिसीजन लेंगे। और ये बारीकियों का में जाने का मतलब हो गया कि बहुत ही बुद्धिमतापूर्ण तरीके से कार्य करेंगे। लेकिन अब दूसरा जो चीज़ है वो ये है, आप सिंगल जातकों के केस में, वृषभ लग्न राशि के, कि क्योंकि शुक्र की स्थिति जो है वो नीच की है। अब शुक्र नीच के होने के कारण आपकी बुद्धि को भी थोड़ा सा भ्रमित करेंगे। जी हाँ, आपकी बुद्धि भी, मैं बहुत चीज़ें जो हैं बहुत स्पष्ट रूप से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि बुद्धिमानी होते हुए भी, इंटेलिजेंट होते हुए भी कई लोग क्या करते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं, लेकिन बहुत आपने भी सुना होगा, कहा जाता है कुछ लोगों के विषय में कि भाई बंदा तो ये बहुत समझदार, बहुत होशियार और बहुत इंटेलिजेंट था, ये गलती इससे हो कैसे गई। ऐसा आपने भी कई बार सुना होगा, देखा भी होगा। यहाँ आपके केस में भी इस नवंबर 2023 में कुछ इसी प्रकार के सर्कमस्टांसेस हैं कि आप बुद्धिमतापूर्ण तरीकों से विचार करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बुद्धि आपकी भ्रमित होने का पूरा पूरा भय है। अब ये भ्रमित का मतलब क्या है, ये आप सोचते होंगे, मैं वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ। भ्रमित होने का मतलब होता है कि एक कार्य वो होता है कि जिसको हम करते हैं तो लोग हमको अप्रिशिएट करते हैं जब उनको पता लगता है। एक कार्य वो होता है कि जो हम करते हैं तो लोग हमारी निंदा करते हैं। तो यहाँ पर एक ये जो शुक्र की स्थिति है 29 नवंबर तक, 3 नवंबर से लेके, आपको बहुत सावधान और सचेत करना चाहता हूँ मैं। इसमें ये आपकी बुद्धि कुछ गलत कर सकते हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल। मतलब कुछ ना कुछ, अगर आप देखिए, मित्रता, आपने किसी को पसंद किया, मित्र है आपका कोई, फीमेल या मेल जो भी है, मैं थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा खोल रहा हूँ, बात को थोड़ा और स्पष्ट तरीके से आपको बताना चाहूँगा कि ग्रहों की स्थिति क्या संकेत दे रही है आपके केस में, कि आपका किसी के साथ कुछ संबंध बना। अब ये संबंध जो है, एक तो संबंध वो होता है कि भाई आप भी उसके लिए रेस्पेक्ट रखते हैं, वो भी आपके लिए रेस्पेक्ट रखता है, और धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती हैं और फिर शादी ब्याह तक जाती हैं। एक तो वो होता है। एक होता है कि अरे भाई शादी ब्याह किसने देखा, छोड़ो ये सब, आज पुरानी बातें हो चुकी हैं। तो आप बुद्धिमान होते हुए भी, इंटेलिजेंट होते हुए भी, आपकी बुद्धि थोड़ा गलत दिशा में काम कर सकती है। अगर आप इससे बच सकते हैं और इससे अपने आप को बचा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमारा तो सिर्फ आपको यहाँ पर ग्रहों की ओर से जो संकेत मिल रहा है वो चीज़ आप तक पहुँचाना है, हम तो माध्यम हैं। तो अपनी बुद्धि भ्रमित ना हो। हम किसी को, ये जो ग्रह हैं आपको कुछ गलत कार्य के लिए उकसा रहे हैं, कुछ गलत करने के लिए, और अब ये आपको निर्णय लेना है कि आप इन चीज़ों को कैसे अपने अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं। और ये ज़्यादा लंबा समय नहीं है, 29 नवंबर तक का है। अगर आपने अपने आप को, और ये दूसरी बात एक और है, अगर आपने ये सब कर लिया हमारे बताने के बाद भी, तो 29 नवंबर के बाद आपको इन ऐसे ही इन सारे कार्यों के लिए कहीं ना कहीं दिल में आपके इस बात को लेकर के एक तरीके से परेशानी भी रहेगी।
कि हमें ऐसा नहीं करना था, नहीं करना चाहिए था। जहाँ तक आपका मित्र का प्रश्न है, ऐसा मित्र की ओर से भी आपको प्रेशर डाला जा सकता है, इसकी भी बहुत अच्छी संभावना है। तो आप अब, क्योंकि बुद्धिमान, हमने आपको बताया है कि बुद्धिमानी तरीके से आप, बुद्धिमानी ये है कि अगर इस तरीके का कोई प्रेशर आपके ऊपर आता है या आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ऐसे में फिर अपने आप को समझाना है कि ये चीज़ गलत है, हमने ये रास्ता नहीं अपनाना। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ों की कुछ चांसेस ज़्यादा हैं। वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है कि जिसमें एक बहुत साफ़ सुथरी रिलेशनशिप होती है और साफ़ सुथरी रिलेशनशिप आगे चलती है और फिर उसके बाद ब्याह शादी की बातें होती हैं, घर के लोग आपके या आपके मित्र के, वो सब बैठ करके उनका कंसेंट मिलता है, तो वो कुछ बात अलग हो जाती है। और ये जो बातें हैं, जो ग्रह जिस ओर इशारा कर रहे हैं अभी इस महीने, ये चीज़ें उन चीज़ों से बिल्कुल अलग हट करके इशारा दे रही हैं। तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं क्या मतलब कहीं ना कहीं तो क्या ज़रूरत से ज़्यादा इस बात की संभावना बन रही है। अब ये चीज़ रास्ता आपको अपनाना है, हमने आपको दोनों चीज़ें क्लियर कर दी हैं। आगे बात करेंगे साथियों, जो हमारे मित्र हैं जिनका पहले से रिलेशनशिप या तो हैं उसमें या फिर आपका अफेयर कहीं चल रहा है, आपसे भी हम बताना चाहेंगे और वो यही बताना चाहेंगे कि देखिए, आपका भी शादी का योग बनेगा, विवाह का योग बनेगा। अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो विवाह का योग बनेगा। अब ये विवाह का योग बनेगा 16 नवंबर से लेके और 27 नवंबर के बीच, 10-11 दिन का है ये चांस। और एक बनेगा 1 नवंबर से 6 नवंबर के बीच। लेकिन साथियों, ये जो योग बन रहा है विवाह का, अगर आप कहीं अफेयर है आपका और आप चाहते हैं कि शादी हो, सब कुछ हो, तो यहाँ पर मुझे आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, घर के जो बड़े हैं, उनकी ओर से इस मामले में कंसेंट मिलना, लगता नहीं कि उनकी ओर से आपके केस में कंसेंट मिल जाएगा। इस बात को लेकर के ही दुविधा बनने की संभावना अधिक है कि आपके जो फैमिली के लोग हैं वो आसानी से हाँ कर दें आपकी इस रिलेशनशिप को, यानी कि मैरिज के लिए। इस बात की संभावना बहुत कम है। और विशेष रूप से 27 नवंबर तक अगर कुछ उनकी ओर से कंसेंट आपको मिलेगा भी तो वो 27 के बाद मिलेगा, और 27 के बाद जब मिलेगा तब वो शादी का योग खत्म हो चुका होगा। तो फिर शादी का योग, फिर शादी कहाँ हो पाई अगर। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है, मैं जो कहना चाहता हूँ आपसे वो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि विवाह का तो योग है, लेकिन उस विवाह को करने में आपको लोहे के चने जरूरत से ज़्यादा चबाने पड़ सकते हैं। जी हाँ। और इस बीच में इन्हीं बातों के चक्कर में आप और आपका जो मित्र है उसके बीच में भी कुछ ना कुछ इन बातों को लेकर तनाव पैदा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई ब्रेकअप होगा या कुछ, वो चीज़ नहीं है, लेकिन एक तनाव अच्छा खासा बन जाएगा। तो इस बात का ज़रा ध्यान रखिए, इन चीज़ों का जो हम बता रहे हैं आपको, किस तरीके से और कैसे आप चीज़ों को ढंग से मैनेज कर पाते हैं और करके आसानी से आप ये सब चीज़ें कर लेते हैं, वो तो फिर आपकी काबिलियत है। बाकी ग्रहों का जो संकेत है वो हमने आपके साथ शेयर किया है कि इस चीज़ की संभावना ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, जो कि मैरिड कपल्स हैं वृषभ लगन राशि के, उनका कैसा रहने वाला है नवंबर 2023। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं प्रिय साथियों, वैवाहिक संबंध 1 नवंबर से लेके और 6 नवंबर के बीच थोड़े तनावपूर्ण रहेंगे। और तनावपूर्ण भी किस मामले में रहेंगे कि आपका जो जीवन साथी है उसको स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ के कुछ इश्यूज बन सकते हैं, जिसको लेकर के आप भी तनाव या टेंशन में रह सकते हैं। लेकिन 6 तारीख के बाद से, 6 नवंबर के बाद से और 16 नवंबर तक इसमें थोड़ी कमी आएगी। और 16 नवंबर से और माह के अंत तक फिर जो है आप अपने वैवाहिक सुखों का आनंद ले पाएंगे सामान्य से मध्यम रूप में। जी हाँ। और ये बात हुई आप वैवाहिक, मतलब जो वृषभ लगन राशि वैवाहिक सुखों की, जो वृषभ लगन राशि के हमारे मित्र हैं उनकी।
अब आगे बात करेंगे कि जो शादीशुदा भी हैं, आप वृषभ लग्न राशि के हमारे मित्र, लेकिन शादीशुदा होने के बावजूद आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और आपका ये कहना है, आपका ये ऐसा मानना है कि आप पहले से ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आपके चल रहे हैं ये रिलेशनशिप, और नवंबर 2023 आप जानना चाहते हैं कि ये संबंध कैसे रहेंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि संबंध तो चलेंगे, लेकिन जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या करेंगे कि भाई ये संबंध जो है आपके एक नई ऊंचाइयों पर जाएं, या आप उसको एक नई ऊंचाइयों तक ले जाएं, या उसमें एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस आपको हो, संबंधों से तो इनकार हमने नहीं किया, संबंध तो निश्चित रूप से रहेंगे, लेकिन इन संबंधों में कहीं ना किसी बात को लेकर के आप दोनों के बीच में कुछ तनाव भी बनने की संभावना बनी हुई है। किसी भी बात को लेके कोई भी इशू बन सकता है, किसी भी बात को लेके आप कुछ उनको कहें, वो आपकी बात उनको एक्सेप्टेबल ना हो, या वो आपसे कुछ कहें या करना चाहें। देखिए जी, सीधी सी बात तो ये है, मैं आपसे घुमा फिरा के क्या करूं कि जब जिस प्रकार का ये ग्रहों का योग है, जब भी ऐसा योग बनता है तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल के साथ साथ सेकंड मैरिज यानी कि दूसरी मैरिज के भी चांसेस बनाता है ये योग, जो ग्रहों का योग बना हुआ है। अब यहाँ पर हो सकता है कि आपके ऊपर प्रेशर आए या आप प्रेशर बनाएं अपने साथी पर शादी के लिए, तो कोई आप में से एक उसको ना करे, और ना करने पर आपस में तनातनी, ये चीज़ होती हुई ज़्यादा दिखती है शादी को लेकर के। तो ये इस प्रकार के संबंध हैं। आगे बात करेंगे कि भाई अंत में आप वृषभ लग्न राशि के जो हमारे मित्र हैं, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। देखिए साथियों, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आजकल जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कारण ये है कि एक तो आज के समय में किसी को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं है, कोई भी छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाता है, राई का पहाड़ बन जाता है, या कहीं ना कहीं ईगो की प्रॉब्लम भी आती है। ईगो भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को प्रभावित करता है, चाहे वो आपके अंदर हो, चाहे आपके मित्र के अंदर हो। और एक तीसरी चीज़ और, नो कांटेक्ट सिचुएशन बनने के रीज़न, जो मुख्य रीज़न है, मेन कॉजेज जो है, मेन रीजंस, वो यही है कि आपकी जिसके भी साथ रिलेशनशिप है या जिसके साथ आपके संबंध बने हुए हैं, कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आते। उनकी यही कोशिश रहती है कि आपके संबंधों में किस तरीके से दरार डाली जाए, आपको कैसे अलग किया जाए। और वो ऐसे लोग जो होते हैं वो घर के भी होते हैं या बाहर के भी होते हैं, और वो अपनी इन चीज़ों में काफ़ी हद तक कामयाब हो भी जाते हैं। और भी नहीं तो बाहर का मतलब मैंने कहा तो आपका मित्र, फ्रेंड सर्कल के भी लोग होते हैं, वो भी ये काम बखूबी करते हैं, उनको भी अच्छा नहीं लगता। तो ये नो कांटेक्ट सिचुएशन, अब आजकल क्या है कि लोग आसानी से दूसरों की बातों में आ जाते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। भाई आप जिस आदमी को चाहते हो, या जो भी आपको चाहता है या चाहती है, या आप जिसको चाहते हैं, तो जब आप एक दूसरे को चाहते हैं तो फिर कॉन्फिडेंस भी तो होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर। और कॉन्फिडेंस नहीं होगा या उसमें कमी होगी तो इस तरीके की रिलेशनशिप में इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी। नो कांटेक्ट सिचुएशन में जाना तय है। तो जहाँ तक हो सके, देखिए ये जो रिलेशनशिप होती है ये बहुत नाजुक होती है, और हम एक दूसरे के सेंटिमेंट्स की अगर रेस्पेक्ट नहीं करते हैं या नहीं करेंगे तो ऐसी सिचुएशन फेस करनी लाजमी है। तो यहाँ पर साथियों मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि चलिए, अब जो भी बात है, अब आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ गए हैं। अब क्योंकि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ गए हैं तो अब अगर आप ऐसा सोचते हैं या ऐसा चाह रहे हैं कि आप अपने उस मित्र के साथ दोबारा से मिलें या दोबारा पैचअप हो, आपकी जो ये रिलेशनशिप है इसका रिवाइवल हो किसी भी तरह, तो साथियों मैं आपसे एक बात यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि देखिए, यहाँ पर जो इस बार ग्रह आपके
वृषभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, जो संकेत दे रहे हैं वो इस प्रकार का दे रहे हैं कि सबसे पहले तो आप देखिए, क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, उनको क्रोध रहता है कि ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया, भाई मैंने तो बहुत कोशिश करी मिलने की, अब वो नहीं मिलती है या नहीं मिलता है तो इसमें मेरी क्या गलती है। मैंने तो बहुत कोशिश की कि भाई आपस में दोबारा से चीज़ें ठीक हो, नॉर्मल हो, सब कुछ पहले जैसा हो जाए, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं है, वो नहीं है, ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। अब क्योंकि एक्सेप्टेबल नहीं है तो ठीक है, अब कभी भी अगर ऐसा कुछ हो गया तो वो बात तो नहीं रहेगी जो थी मेरे दिल में और दिमाग में उसके प्रति। अब तो मैं कुछ दूसरा ही काम करूँगा या करूँगी, ठीक है, देखते हैं। तो ये जो महीना है थोड़ा सा आपकी बुद्धि को ट्विस्ट करने वाला है। जी हाँ, मैं जो बात कहना चाहता हूँ आपको बहुत ध्यान से समझनी चाहिए, सुनना भी चाहिए और समझना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो इतनी अच्छी एक रिलेशनशिप आपकी थी, किसी कारण से ठीक है वो ख़त्म हो गई बात, तो यहाँ पर अब आप रिवेंज वाली बात दिमाग में नहीं आनी चाहिए। यहाँ रिवेंज, मैं जो इशारा करना चाहता था वो इसी बात की ओर था कि रिवेंज वाली बात, कि अब अगर कहीं एक बार दोबारा से कुछ बात आगे चलती है तो अब की बार तो मैं रिवेंज लूँगा या लूँगी। तो भाई देखो, रिवेंज वाली बात गलत है, और ये 29 नवंबर तक कुछ थिंकिंग ऐसी रह सकती है आप दोनों में से किसी एक की। हालांकि आपका जो मित्र है वो कहीं आपसे उसकी सोच फिर भी कहीं ठीक है, मैं तो यही कहूँगा, आप मेरी बात का बेशक चाहे बुरा मानेंगे, ऐसी सोच आपको लेकर के उनकी नहीं है। आपको भी कुछ अपनी सोच उनको लेकर के थोड़ा पॉजिटिव, पहले तो आप अपनी सोच पॉजिटिव करें साथियों, सबसे पहली बात। और ये सब चीज़ें जो है ना, ये मैच्योर चीज़ें हैं, इनको दिमाग से निकाल दें। सबसे पहले तो अपना दिल और दिमाग शीशे की तरह साफ करें, अगर वाकई आप उनके साथ दोबारा से रिवाइवल चाहते हैं रिलेशनशिप को, और तब कुछ आगे स्टेप लें। वैसे तो मैंने बार बार यही कहा है और कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि 29 नवंबर तक स्थिति ग्रहों की ऐसी है कि आपको ऐसे ही किसी उल्टे सीधे काम के लिए ये इंस्टिगेट करेंगे और आप आ सकते हैं इन चक्करों में, और कोई ना कोई गलत स्टेप ले सकते हैं, और उससे बात बजाय बनने के और बिगड़ सकती है। और अगर आप बिगाड़ना ही चाहते हैं तो बिगाड़ने के लिए तो फिर बहुत सी चीज़ें हैं, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर चाहते हैं कि भाई नई चीज़ जो है तो आराम से हो सकती हैं, मैं ये कह रहा हूँ। अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये चीज़ें सुधर सकती हैं, अगर आप उन चीज़ों को कायदे से और ढंग से लेकर के आगे चलें। बहुत गुंजाइश दिख रही है ग्रहों की ओर से, थोड़ा गंभीरतापूर्वक चीज़ों को लेकर के मैच्योरिटी के साथ, थोड़ा मैच्योरिटी आनी चाहिए विचारों में, और थोड़ी पॉजिटिविटी आनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें आपके साथ रहती हैं तो काफ़ी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके हाथ में आने की संभावना बन रही है आने वाले दिनों में। मैं इस बात से आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, एश्योर करना चाहता हूँ आपको। ये चीज़ें आप थोड़ा सा समझें, और मैं आपसे जितना कुछ कह सकता था ग्रहों की स्थिति को देखते हुए, उतना मैंने कहने की कोशिश की है अपने शब्दों में, जितना भी मैं अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश कर सकता था आपको। यहाँ पर मेरी पूरी कोशिश इसी बात को लेकर के रही है। और साथियों, यही आप वृषभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका नवंबर 2023 का जो राशिफल है, मंथली लव राशिफल, उसका टोटल कंक्लूजन वो यही है जो आपके साथ मैंने शेयर किया है। आपको ये हमारा राशिफल जो बताया है हमने आपको, ये अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे वे नोटिफिकेशंस के साथ सारे वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करना चाहेंगे और अपनी वाणी को भी देना चाहेंगे विराम, और अपने आप सभी मित्रगणों से भी लेनी चाहेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।